हाय दोस्तों, मैं उदय कुमार मॉडल स्टडी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी युग के बारे में। अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये रहा आपके समक्ष तीसरा पार्ट। आज हम लोग देखेंगे, इसमें 25 क्वेश्चन का एक सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। गिरमिटिया सत्याग्रह कब हुआ था? 23 सितंबर 1913 को। गिरमिटिया सत्याग्रह 23 सितंबर 1913 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को हुआ था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को हुआ था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? 1932 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब किए थे? 1932 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। गांधी जी का पहला अनशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। गांधी जी का पहला अनशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, जो कि मिल मजदूर था। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? 1908 में। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? 1908 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे दोस्तों? 21 वर्ष तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे दोस्तों? 21 वर्ष तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? सितंबर 1906 में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? सितंबर 1906 में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, जो कि बेलगांव में 1924 में हुआ था। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? 1927 में। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? 1927 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा मेरे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। गांधी जी टॉलस्टॉय फर्म कब शुरू किया था? 1910 में। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म को कब शुरुआत किए थे? 1910 में। गांधी डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किए थे कब? 12 मार्च 1930 को। गांधी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून कब उल्लंघन किए थे? 12 मार्च 1930 को। गांधी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया का शुरुआत कब किए थे? 1919 में। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरुआत किए थे? 1919 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरुआत किए थे? 1933 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरुआत किए थे? 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरुआत कर दिए थे? डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरुआत किए थे? डरबन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। चलिए दोस्तों,
ये 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।